सर आप बेशक पूछ लीजिए अब अपने प्रश्न। मैडम मेरा पहला क्वेश्चन है। सभी को गुड इवनिंग, सत श्री नमस्ते अकाल। जी हाँ, बताइए। मैडम, काल पुरुष की कुंडली के अंदर हम्म। आपने जो बताया, जब प्रश्नकर्ता आता है, आपने कोई प्रश्न पूछेगा तो उसके समय के अनुसार हमें कुंडली बनानी होती है। बिल्कुल। उसमें जो उस समय जो राशि उदय होती है हम्म। उससे हम कुंडली बनाते हैं। जी। और वो राशि कौन सी उदय हो रही है, उसके अंदर कौन सा ग्रह आ रहा है, वो हम कहाँ से देखते हैं? हमें कैसे पता कि कौन सी राशि उस समय उदय हो रही है? पहला क्वेश्चन। देखिए, इस पहला क्वेश्चन है तो इसके लिए आप कोई ऐप डाउनलोड करिए, क्योंकि अगर आप कुंडली बनाएंगे तो बहुत टाइम लगता है कुंडली बनाने में। उसमें ग्रह स्पर्श और थोड़ा गणित के कैलकुलेशन से बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन टाइम लगता है। ग्रह स्पर्श निकालने पड़ते हैं उस टाइम से, तो वो लंबा प्रोसेस है। आप कोई ऐप डाउनलोड करिए और वहां से आप कुंडली डाउनलोड करिए। उस ऐप का नाम आप हमें सेंड कर देंगे? जी वो जो ऐप है कौन हाँ, सी? श्योर श्योर, व्हाई नॉट। मैं पहला आपको, जी, आगे उस बताइए। काल पुरुष के अंदर जो आपने ग्रह बैठाए थे, मेरे ख्याल से वो अपनी मर्जी से बैठाए हैं। जैसे सूर्य, दूसरे भाग में गुरु, बुध और बृहस्पति, तीसरे में मंगल और शनि। ये क्या? मैंने, सॉरी, मैं समझ गई। मैं जी ये अपनी मर्जी से नहीं बिठाए हैं। ये जो ग्रह हैं, इन भावों के, इन पे, इन ग्रहों का अधिपत्य होता है बेसिकली, ठीक है। जैसे प्रथम भाव है वो सूर्य का है, ठीक है, इस तरह से इनका अधिपत्य होता है बेसिक। और बाद में जो ग्रह आते हैं वो आते हैं कुंडली के अकॉर्डिंग। उस टाइम पे कौन सा ग्रह कहाँ पे था, वो उसके हिसाब से आता। ये जो ग्रह हैं ये हमने एक बार बता दिया आपको कि इन ग्रहों का इन भावों पे अधिपत्य है। फिर वो हम उनको हटा लेते हैं, ये माइंड में रखते हैं कि लग्न है, सूर्य का अधिपत्य है इस पे। अगर वहां पे शुक्र ग्रह बैठ गया तो वो उसके फलों में कहीं ना कहीं सूर्य देव थोड़ी सी काट छांट कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल में स्वामी जमीन के मालिक हैं वो सूर्य देव। जी अब किराएदार आ गए शुक्र। जी अब आप सोच सकते हैं कि शुक्र अगर बली हैं, अपने आप में समर्थ हैं, तो वो फल देंगे ही देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सूर्य और शुक्र दोनों आपस में मित्र नहीं है तो कुछ ना कुछ, अगर शुक्र अपने जो भाव का अधिपत्य है उनके पास, उस भाव में दे जाते हैं, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ी कहीं शुभता में कमी आ सकती है। वैसे ग्रहों की युति का एक रूल है कि ग्रह जब कंजंक्शन करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि दोनों ग्रहों का संघर्ष होता है, लेकिन ऐसा मोस्टली ऐसा नहीं होता है। अगर दोनों ग्रह शुभ के हैं, बली हैं, तो अपना अपना काम करते रहेंगे। वो एक दूसरे से, जब बहुत ज्यादा उनकी अगर प्रॉब्लम आती है तो आती है अगर डिग्री भी सेम हो। अगर डिग्रीज अलग अलग हैं तो सूर्य अपना काम करेंगे और शुक्र अपना काम करेंगे, बशर्ते दोनों के पास बल हो। अगर उनमें से कोई अस्त हो गया तो वो कमजोर हो जाएगा, फिर वो अपने फल नहीं दे पाएगा। तो ये बेसिक है। वो जो है वो मर्जी से नहीं बिठाए थे, वो अधिपत्य उन ग्रहों का उस भाव पे होता। तीसरा प्रश्न है मैडम के, कारक का क्या मतलब होता है? उस ये ग्रह उन भाव के कारक हैं, इसका क्या मतलब है? कारक का मतलब होता है कि ये जो ग्रह हैं इस भाव में अपने फल ज्यादा देते। जी। जो और हम अभी अधिपत्य की बात कर रहे हैं वही कारक है। उस भाव के कारक का मतलब है कि उस भाव के वो बेसिकली वो उसके स्वामी। जी, धन्यवाद मैम। जी थैंक यू। क्लियर हुई है आपकी क्वेरीज? जी, बिल्कुल ओके। clear। अलंकृता, आपका हैंड रेज है। मैम मेरे को ये पूछना था, ये जो बुक थी ना उसमें एक दिया हुआ है टॉपिक व्यंजन और स्वर। तो सूर्य के 12 स्वर है, चंद्र के अंतःस्थ है, मंगल का कवर्ग है,
ये सब क्या मतलब इन नाम से लेटर्स हमें लिखने चाहिए, मतलब जैसे वो नाम चुनते हैं वो है या क्या है ये? ये चुनते नहीं है, ये देखिए ये एक बहुत लंबा टॉपिक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेद के हमारे पास 6 वेदांग हैं, उनमें से एक है व्याकरण, निरुक्त। उसमें आता है कि हमारी स्वरावली कैसे बनी। ठीक है, हम इसको एक क्लास में बहुत छोटे से तरीके से नहीं कर सकते। एक बहुत, अगर किसी ने इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स पढ़ी है तो उनको मालूम होगा कि लिंग्विस्टिक्स में भी जो है फोनीम्स होते हैं। तो दीज आर टाइप ऑफ फोनीम्स। मतलब ये स्वर इनके द्वारा आए गए, मतलब एक हाँ जी, साउंड साउंड जो होगी इन ग्रहों की। साउंड्स, यस। तो ये आगे हम थोड़ा सा इसके बारे में प्रश्न शास्त्र में भी हम लेते हैं, तो वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। ठीक है, बाकी ये एक बहुत मतलब व्याकरण अलग से टॉपिक है रिलेटेड जी है, ये जी अलग टॉपिक है। हम जी जी। टर्न हो जाएंगे अगर इस पे हाँ हम जी हाँ जी। नहीं discuss नहीं, बस मुझे वही था मैम। एक ये है मैम, जैसे इसमें वर्ग दिए हुए हैं ना कि वो क्षत्रिय राशि है, वो शनि सेवक राशि मतलब सेवक का वर्ण है, तो ये मतलब वो वैश्य है, तो ये किस बेसिस पर इन लोगों को लाइक ये मतलब ये तो ग्रह है ना मैम, ग्रहों को कैसे ग्रहों मतलब को कैटेगराइज किया हुआ है। कैटेगराइज कर दिया? हाँ हाँ। राशियां भी हैं और ग्रह भी हैं। ये हमारे बहुत काम आते हैं जब हम स्पेशली चोरी की कुंडली पढ़ते अच्छा हाँ यार, मतलब बंदा किस कास्ट का है या क्या है, हैं। किस हाँ, तरीके ये वो पता सारा चल जाएगा, मतलब उसकी राशि चंद्र मेन है या वो है, तो उसके थ्रू हम ये जान सकते हैं। इससे पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी का बंदा है, जो चोर है वो किस कैटेगरी का है। और दिशा भी हमें ऐसे ही हेल्प करेगी कि जो जो जिस ग्रह की दिशाएं दिशा दिशाएं है। हमें हेल्प करेंगी कि ये ग्रह इस दिशा का है, तो मोस्टली जो चीज है वो उधर किस दिशा में हो सकती है या कहाँ से लाई गई है, एक्सेट्रा। हम्म। पर्सन है, वो चला गया घर छोड़ के, वो दिशाएं ये बता सकते हैं। ये राशि इस भाव में आई है तो वो पर्सन इस दिशा में मिल सकता है, उसके होने की संभावना इस दिशा में है। शादी है इस दिशा से, जो लड़की है अच्छा या अच्छा अच्छा, लड़का है उस दिशा में। उस दिशा में आएगा। एक ना मैम इसमें बाद में हो सकता है हम डिस्कस कर लें, सॉरी मैम, इसमें ना एक कुंडली दी हुई है ये शंकराचार्य जी की। हाँ, शंकराचार्य जी। तो उसमें ना, उसमें इन्होंने लिखा है कि जो तीसरा जो चंद्रमा वृष में है वो मिथुन में नहीं है, मतलब थर्ड में जो चंद्रमा है ना वो, मतलब अगर हम राशि के हिसाब से चले देखें तो वो जेमिनाई में आना चाहिए, पर वो टॉरस में बोल रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा आप डिग्री देखिए चंद्रमा की, कई बार गणांत पे होता है, मतलब एज पे। चलित अच्छा। में जब हम कुंडली देखते हैं तो वो आगे या पीछे चले जाते। इट डिपेंड्स ऑन डिग्रीज बेसिकली। इसमें मतलब हम फिर पहले डिग्री भी देखनी पड़ेगी, तब हम उस हिसाब से देखेंगे कि वो कौन से, खाली हम कुंडली में विदाउट डिग्री से नहीं नहीं नहीं, हम तय विदाउट कर डिग्री सकते। तो हम नहीं देखते हैं, डिग्रीज हमें देखनी पड़ती है। जब कंजंक्शंस में होते हैं प्लैनेट्स तब भी डिग्री देखनी पड़ती है। अगर वो अशुभ अशुभ शुभ है और एक अशुभ ग्रह है, जैसे शनि और चंद्रमा है, हम्म। अगर चंद्रमा की डिग्री कम है और शनि की डिग्री ज्यादा है तो फिर तो फिर उसका जो इफेक्ट है, वैसे वो विष योग बनाता है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा फास्ट मूविंग है, वो पहले ही निकल जाएगा, और शनि स्लो मूविंग है, वो वहां तक चंद्रमा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक तो है। वो इसलिए डिग्रीज देखते हैं। ठीक है मैम, मेरे यही थे ना। ओके। थैंक यू। ये मैडम इस बात के दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, अगर चंद्रमा की डिग्री ज्यादा होगी तो इसका मतलब उसका विषयों का असर कम होगा, या शनि की डिग्री ज्यादा होगी विषयों का असर कम होगा? चंद्रमा की डिग्री कम होगी, शनि की ज्यादा होगी, तो विष योग का असर होगा, अच्छा, क्योंकि शनि को चंद्रमा क्रॉस करेंगे। ठीक। चंद्रमा फास्ट मूविंग है, शनि जो क्योंकि है मैडम स्लो मुझे मूविंग। जिंदगी में एक या दो बार, मतलब दो बार ही मैं कहूंगा, विषयोग ने मुझे चोट पहुंचाई है। आपके शनि मेरा की डिग्री चंद्रमा क्या छठे है? घर का है, उसका डिग्री, उसकी भी डिग्री करीब 10 डिग्री है। और शनि मेरा वैसे अलग लग्नेश है पर 1.5 डिग्री का है। अच्छा। तो लेकिन उसने थोड़े टाइम के लिए चोट पहुंचाई, पर चोट पहुंचाई है विषयोग ने। चंद्रमा जितनी देर में शनि को क्रॉस कर, क्योंकि चंद्रमा क्रॉस जल्दी कर जाएंगे, वो तो फास्ट मूविंग है, तो
तो जितनी देर में वो ट्रांजिट करेंगे उतनी देर में आपको प्रॉब्लम देंगे, चाहे फिजिकली दे, मेंटली ज्यादा देते हैं प्रेशर, मेंटली देते, मेंटली दिए मैडम, मेंटली दिए, मेंटली काफी ही दिए। देते हैं, और पर मतलब समटाइम्स मैक्सिमम शनि 10-12 घंटे की फिजिकल भी दे प्रॉब्लम दी देते है, हैं, पर दी है। शनि कभी कभी फिजिकल भी दे देते हैं, जी बोथ जी। कैन बी। हालांकि मेरा लग्नेश है, हम्म। कुंभ लगन की शनि मेरी। लग्नेश है। जी जी। लेकिन ठीक फिर भी है, उन्होंने मुझे, विष योग ने मुझे समस्या दी है मेरे। वही मैं कह रही हूँ कि अगर चंद्रमा आगे हैं तो विषयोग का इफेक्ट नहीं होता। मेरी कुंडली में चंद्रमा शनि का कंजंक्शन है, लेकिन चंद्रमा की डिग्री शनि से काफी कम है। हालांकि मेरी डिग्री में कंजक्शन नहीं है, लेकिन वो गोचर में आया तो उसने मुझे चोट पहुंचाई। हाँ, गोचर में जब आएगा वो इफेक्ट करेगा। और गोचर का इम्पैक्ट काफी शॉर्ट ड्यूरेशन का भी होता है, ज्यादा लंबा भी नहीं होएगा आपका, जैसे आपने बताया ना। चंद्रमा के गोचर का शॉर्ट होता है, या डिपेंड एग्जैक्टली। ऑन प्लैनेट्स। शनि का गोचर होगा तो वो ज्यादा देर तक रहेगा। शनि इज वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट। बट जी। नहीं, मैं बात कर रहा था शनि और चंद्रमा की बात कर रहा था मैं। हाँ जी, अगर अगर चंद्रमा जैसे आपने बताया कि 2-2.5 दिन में निकल जाता है एक बिल्कुल बिल्कुल। भाव से, ठीक है ना, तो उसका इम्पैक्ट विल बी लो। हाँ, हम्म। अगर कंजंक्शन है इनका कुंडली में तो इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। कंजंक्शन का होता है, लेकिन कंजंक्शन भी अब अगर जैसे मेरी कुंडली में डिग्री वाइज चंद्रमा की डिग्री शनि से काफी कम है, तो तो उसका आपका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। नहीं, कम होगा। चंद्रमा चंद्रमा ऑलरेडी आगे है ना, अच्छा आगे, अच्छा अच्छा, ओके। तो चंद्रमा शनि की को डिग्री आप ज्यादा है। पहुंच नहीं पा रहे। हाँ, चंद्रमा की डिग्री आगे होगी और शनि की पीछे है, राइट ना, आप ये बोलना। यस। हाँ। हाँ, या तो फिर डेफिनेटली इसलिए कम ज्यादा होएगा, इम्पैक्ट नहीं कम होता। कम होएगा, फिर कम होएगा, राइट। जी। ये ओप्पो के नाम से हैंड रेज है, प्लीज आइए। मैम मेरे कल गीत जी गए हैं। अच्छा, गीत। गुड हाँ, मैम। गीत। जी। यस। मैम मैंने आपने मुझे जो बुक बताई थी वो बुक मैंने फाइनली मंगवा लिया। ओके ओके, तो गीत अभी एंड आपको ये समझ हाँ पा जी, रही मैं है? ये पढ़, पंचाष्टिका समझ आ रही है? हाँ हाँ मैं समझ पा रही हूँ, बट थोड़े थोड़े कुछ ऐसे है जो समझ नहीं पा रही, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। इसमें क्या नाम है, इसमें ना कुंडली बना के दे रखा है, जैसे आपने परसों हमें कुंडली टाइप में एक बना के समझाया था। हम्म। बट मैम मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, प्रश्न कुंडली और ज्योतिष कुंडली, जो ज्योतिष में होता है जब हम जन्म कुंडली बनाते तो उसमें डीओबी डाल के बनाते, तो इसमें भी सेम ऐसे वैसे कुंडली है। तो क्या जैसे हम खुद की क्वेश्चन हो या कोई किसी और की देखते हैं, तो क्या हम लोग कुंडली डाउनलोड करके हम अपना क्वेश्चन डालेंगे या टाइम डाल के करेंगे, या फिर सिर्फ हमें लिख के ही क्वेश्चन हम समझ पाएंगे, या नहीं समझ पा रही हूँ मैं, ये क्या आज है का फर्क, मेरे टॉपिक को नहीं ये है, आज का हमारा टॉपिक है, आपकी ये क्वेरीज उस टॉपिक में कवर हो जाए, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, गीत, प्रश्न अच्छा। कैसे बनाना गीत में एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इस किताब का, बुक का जो कवर पेज है उसको हाँ फोटो जी, खींच के आप ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए गीत। हमारा भला हो ओके जाएगा। श्योर सर, मैं डालूंगी। ठीक है, जी थैंक जी बिल्कुल सर, मैं वैसे डालूंगी। मैं नाम बता ओके थैंक देती हूँ, षट पंचाष्टिका नाम है इसका। यू। एक कवर पेज हाँ खींचिए, जी, हाँ जी। गीत कवर का। पेज की हाँ फोटो ठीक डाल है। दीजिए, ठीक है। हाँ, जैसे मेरा क्लास होता है मैं डाल दूंगी। ठीक है, हम्म। थैंक यू। देन मैम, ओके थैंक यू सर। सर मैम, मैं कुंडली में थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं कुंडली में नहीं समझ पाई उस दिन भी, और दिन में दोबारा देख रही हूँ, मैं पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं कहाँ मैं कंफ्यूज हो रही आज हूँ, वो आपको अंदर ये की जो। क्लियर कर दूंगी। आज मैं आपको इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जन्म कुंडली और कृष्ण ठीक है, कुंडली में क्या फर्क है, कैसे बनाते हैं, कैसे देखते हैं। टुडे वी विल ठीक डिस्कस। है मैम, थैंक यू। ओके, ओके, तो थैंक यू। आज की क्लास शुरू कर सकते हैं हम। किसी और का भी ये हैंड, गीत अपना हैंड हटा लीजिए। ये रिकॉर्डिंग क्या दीपाली जी आपका है? ठीक है, चलिए। आज हम जिस टॉपिक पे बात करें, पिछली क्लास में आपने बोला था, उस टाइम टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, कि वक्री ग्रह के बारे में बताएं। ठीक है, तो आज हम पहले हम वक्री ग्रह ले लेते हैं। दीपाली जी दूसरा वाला मुझे चाहिए। ओके मैम, मैं चेंज कर देती हूँ। यस, देखिए वक्री ग्रह होते हैं, ये वाला, हाँ ये जी, वाला। यस, मार्गी और वक्री। जब ग्रह अपनी गति से घूमता है तो उसको हम ग्रह को मार्गी कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अब जैसे आप ये फोटो देख रहे हैं, यहाँ पे ये सूर्य है बीच में, ठीक है,
और ग्रह जो है अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अब पहले ही हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रह का जो भी ऑर्बिट्स हैं वो पूरे सर्कुलर नहीं होते हैं, ठीक है, ओवल शेप में होते हैं। तो जब ओवल शेप में वो ग्रह आता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जबकि वो सूर्य से काफी दूर चला जाता है, मैक्सिमम दूरी पे चला जाता है। जब ग्रह सूर्य से सबसे दूर होता है तो क्या होता है, वो हमें ऐसा लगता है कि ग्रह जो है वो उल्टा चल पड़ा है। एक्चुअल में वो वहीं पे ऐसा प्रतीत होता है कि रुक गया और फिर चल पड़ता है। तो उसकी गति जो है वो रुका हुआ ग्रह लगता है, वो भी लगता है, ठीक है, कभी भी ग्रह उल्टा नहीं चलता। ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं। जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें ग्रह लगता है पूर्व से पश्चिम की तरफ चल पड़ा। इसको हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से देख सकते हैं। आप लोग ट्रेन में जाते हैं, ठीक है, तो ट्रेन क्या है, फास्ट मूविंग अपनी पूरी मोशन में चल रही है, बहुत फास्ट चल रही है। तो आप अगर बाहर देखते हैं विंडो से तो वहां पे बिल्डिंग्स, ट्रीज, ऐसा लगता है कि हम ट्रेन में बैठ के रुके हुए हैं और वो ट्रेन से बाहर जो ट्रीज, बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो बैक की तरफ तेजी से भाग रही। आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया है ये? बताइए मुझे। यस मैडम, या ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल लगता है। हम लोग स्टेबल हैं और और जो ट्रीज और बिल्डिंग्स या जो भी स्टेबल चीजें वो अपोजिट साइड पे उतनी जा रही ही है। स्पीड से भाग रही है। तो ऐसा ही, क्योंकि हम अर्थ पे हैं और अर्थ इज मूविंग, ठीक है, अर्थ जो है वो मूव कर रही है। और वो जब ग्रह बहुत दूर चला जाता है, अर्थ के नजदीक आ जाता है और सूर्य के दूर चला जाता है, तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो ग्रह जो है वो उल्टा चल पड़ा है। और ये जब सूर्य से पर्टिकुलर डिग्री होती है हर ग्रह की, ठीक है, उस पे वो जाके रेट्रो हो जाता है। हो नहीं जाता, हम मान लेते हैं उसको, क्योंकि हमें दिखाई देता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है। और एस्ट्रोलॉजी में जब ग्रह रेट्रो होता है तो कई बार क्या होता है कि ऐसा बहुत सारी इस पे गलत धारणाएं भी हैं। कहते हैं कि रेट्रो ग्रह जो है वो इफेक्ट गलत देने लगता है, या अशुभ, शुभ ग्रह अशुभ हो जाता है, अशुभ ग्रह शुभ हो जाता है। उल्टा इफेक्ट, उल्टा चलता प्रतीत होता है लेकिन इफेक्ट उल्टा नहीं देता। ग्रह जो है अपने से 3 गुना ज्यादा इफेक्ट देने लगता है। अगर शुभ भाव में ग्रह बली है और अच्छा इफेक्ट दे रहा है तो वो 3 गुना ज्यादा जल्दी देगा इफेक्ट। और अगर अशुभ है तो उसकी अशुभता भी 3 गुना बढ़ जाएगी। कई बार क्या होता है कि नीच का ग्रह उच्च के फल देने लगता है और उच्च का फल नीच के फल देने लगता है। ये तो चेंज होता है, लेकिन शुभ का ग्रह अशुभ फल देगा और अशुभ का शुभ देने लगेगा, ऐसा नहीं। तो ये वक्री, यहाँ पे देखिए हम फोटो में बुध का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको बीच में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है फोटो में, ठीक है जी, ये स्ट्रेट लाइन है, ये बुध ग्रह है। अब ये चलता है इस तरफ, ठीक है, अब ये पहुंच गया यहाँ पे। और ग्रह जब सूर्य से 5वें से 9वें भाव में जाते हैं तो वो रेट्रो, मोस्टली ग्रह 5th to 9th फ्रॉम सन वो रेट्रो हो जाते हैं। अब ये आ गया बुध यहाँ पे, ये इसकी मैक्सिमम दूरी है। तो हमको लगता है ये बुध आया यहाँ पे और हमें लगता है कि ये बुध यहाँ पे रुक के और फिर से इधर को चल पड़ा। मैडम जबकि थोड़ा एरो एरो से समझाए मैडम, समझ में नहीं आ रहा ये। हाँ, एरो यूज करके, ये हाँ, देखिए, ये ये लाइन समझ में आ मरकरी रही है। है, ओके, ठीक है, यस। मरकरी यहाँ से चला हुआ, यहाँ से आ रहा है वो चलता हुआ
मरकरी कहाँ यहाँ पे कहाँ पहुंचा। से चलता हुआ आ रहा है मैडम, हमको समझ में नहीं आ रहा ये कहाँ तो से चलता हुआ। इसका मरकरी का ये ऑर्बिट है, तो ये तो घूमता ही रहता है ना पूरे ऑर्बिट में इस तरह से। नहीं नहीं, इससे 3 ऑर्बिट दिख रहे हैं हमको, राइट ना? तो ये मरकरी का बाहर ऑर्बिट वाला दूसरा ऑर्बिट, ये है मरकरी का ये वाला, बाहर वाला ऑर्बिट है, ओके। सॉरी इंटरनल, सबसे अंदर सब वाला है। अंदर वाला, हाँ, ठीक सूर्य है, के ऊपर ये वाला, राइट। ये मरकरी बुध, का ऑर्बिट हाँ है। जी, ठीक है, ओके। मरकरी यहाँ पहुंचा अच्छा, ओके, राइट। ग्राउंड लगा के, क्योंकि दिस इज हाँ, द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, ओके। ठीक है, यहाँ पहुंचा। हम्म। यहाँ पे ये सूर्य से सबसे नजदीक है। नजदीक तो मैडम यहाँ पे दिखता नहीं, ऑर्बिट में तो ऊपर जाएंगे तब वहां नजदीक लग रहा है, हाँ यहाँ पे, यहाँ सबसे ठीक ज्यादा है, नजदीक है। ये है ना, ये सबसे यहाँ से नजदीक, सूर्य से इसकी दूरी सबसे कम है, क्योंकि इसका राइट भी फ्लैट ऑर्बिट है। राइट। अब ये यहाँ पहुंचता है तो इसकी दूरी मैक्सिमम हो जाती है सन से, ड्यू टू ओवल शेप ऑफ ऑर्बिट। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे पहुंचा, मैक्सिमम दूरी हो गई। हम्म, अब यहाँ से चला, यहाँ पे क्या होगा, वो अस्त हो जाएगा बुध। जब सूर्य के बिल्कुल सबसे नजदीक होगा तो वो कॉम्बस्ट ऐसा हो हो जाएगा। जाए, राइट। अब बुध ये चला मरकरी, यहाँ से ये चला, यहाँ तक आया, यहाँ तक पहुंचा, ये यहाँ पहुंचा। ठीक है, मैक्सिमम जो दूरी है वो यहाँ पे आई इसकी। अब यहाँ पे हमको ऐसा प्रतीत होगा ये रुका हुआ है, और रुक के ये फिर उल्टा चल पड़ा, जबकि ऐसा नहीं है। जब मैक्सिमम दूरी पे आता है तो कुछ टाइम के लिए ग्रह रुकता है अपने ऑर्बिट पे और फिर वो चलता है, लेकिन जितनी देर वो रुकता है ऐसा लगता है कि वो उल्टा जा रहा है, क्योंकि हम सूर्य की जगह यहाँ हम अर्थ अर्थ हमारी इधर कहीं ऑर्बिट है इसका। ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं और हम मूव कर रहे हैं, हम मूव करते हैं इधर से इस डायरेक्शन में, तो हमको जो रुका हुआ प्लेनेट है वो हमें इस डायरेक्शन में जाता हुआ लगता दिखाई दे। हम यहाँ से देख रहे हैं, ये अपनी स्पीड पे यहाँ पे मैक्सिमम दूरी पे आके रुक गया, और हमको लगेगा कि ये उल्टा चल पड़ा, जैसे कि ट्रेन से दिखाई देता है, क्योंकि बिकॉज वी आर मूविंग एंड दिस इज स्टेबल फॉर सम टाइम। तो ये ग्रह का वक्री होना कहलाता है। सभी सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं, और राहु और केतु हमेशा वक्री ही चलते हैं, और उनको हम ऑर्बिट नहीं है उनका, इसलिए उनको इस तरह से नहीं देख सकते, लेकिन उनकी जो चाल है वो हमेशा उल्टी होती है, बिकॉज दे आर मूविंग विद मून। ठीक है, और राइट। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते हैं, और बाकी जो 5 ग्रह हैं वो वक्री टाइम टाइम पे। तो ये है वक्री का। तो इसका मतलब ये हो गया मैडम कि जब भी ग्रह वक्री होता है तो वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, डज इट मीन दैट? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो सूर्य की कंट्रोलिंग उससे हट गई। हम्म। देखिए, एक बच्चा है, घर में रह रहा है, पिता का कंट्रोल है उस पे, बच्चा हॉस्टल में चला गया, हम्म। तो क्या पिता के कंट्रोल में रहेगा वो? या नो। अपनी मर्जी चलाएगा। तो यहाँ भी क्या है, सूर्य से दूर गया, सूर्य की कंट्रोलिंग जो है वो कम हो गई, तो ग्रह में अपनी पावर आ गई, वो अपनी मन मर्जी से। अच्छा, यहाँ भी ग्रह जरूरी नहीं है कि पावरफुल है तो वो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा, अपनी मन मर्जी करता है ग्रह यहाँ, वो फल देने में भी मन मर्जी करता है। तो इस तरह से हम ये वक्री ग्रहों को देख सकते तो मैडम क्या हम ये बोल सकते हैं, जी। कोई ग्रह जो है नीच का ग्रह वक्री होता है, कोई आपकी जन्म कुंडली में नीच का ग्रह है, वो वक्री हो रहा है, तो हम बोलेंगे उसके दुष्परिणाम बढ़ जाएंगे उस समय, क्या बढ़ जाएंगे? उसका इम्पैक्ट खराब हो जाएगा 3 टाइम्स। नहीं, नीच का ग्रह जो है कई बार शुभता देने लगता, उल्टा कर लगता, अच्छा, और अच्छा खराब देना मैक्सिमम शुरू। पे जाके वो उच्च के फल भी देने लगता है। और ओके। कभी कभी ये हमें बाकी चीजों से फिर रिलेट करना पड़ता है, हम सिर्फ वक्री से नहीं देख सकते, ओके। और भी कुंडली की चीजें देखेंगे। कभी कभी वो नीच के गुण ज्यादा बढ़ा देता है, और कभी कभी नीच में जाते जाते पलट के उच्च के फल देने लगता
ऐसा ही उच्च के ग्रहों के साथ हो। उसको ज्यादा संगत खराब हो गई, उसके शत्रु ज्यादा मिल गए तो वो नीच को ही बढ़ा देगा। ओके। ठीक है, शुभता की तरफ गया तो वो उच्च के फल देने लगे। तो बाकी चीजों पे भी ये डिपेंड करती है, नॉट ओनली रेट्रो। तो ये वक्री की बात हो गई। अब हम एक और टर्म जो है वो लेते हैं प्रश्न शास्त्र में। मोस्टली जो प्रश्न शास्त्री हैं ध्यान नहीं देते हैं इस पे, लेकिन अगर हम देखते हैं तो वो आंसर हमें बहुत सटीक मिलता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ज्योतिष के 3 पार्ट होते हैं मेन। ठीक है, इसको हटा सकते हैं दीपाली जी। तो ज्योतिष अभी के कोई 3 और शेयर करना है या अभी स्टॉप कर दूं? अभी स्टॉप कर दीजिए। ओके। संहिता, पुरा और सिद्धांत। सिद्धांत में हम गणित और खगोल शास्त्र पढ़ते हैं, और होरा में हम जन्म कुंडली पढ़ते हैं। जीवन जो मानव के जीवन के बारे में हम प्रेडिक्शन है वो होरा शास्त्र में करते हैं। और संहिता में हम सामूहिक रूप से या फिर ब्रह्मांड के बारे में या प्रकृति के बारे में देखते हैं, जैसे उसको मेदिनी ज्योतिष कहते हैं। लाइक भूकंप है, प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ है, सुनामी एक्सेट्रा, राजनीतिक उथल पुथल, सामाजिक चेंजेस, ये सारे मेदिनी में। और अब जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, 3 और ऐड हो गए हैं, मुहूर्त, शकुन और प्रश्न शास्त्र। प्रश्न शास्त्र वो है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मुहूर्त भी इसमें प्रश्न शास्त्र में काम आता है। मुहूर्त में हम पंचांग से देखते हैं तिथि, वार और मंथ एक्सेट्रा। और शकुन, शकुन का भी प्रश्न शास्त्र में, जैसे मैंने फर्स्ट डे भी बताया था और डेमो क्लास में भी बताया था कि जैसे ही कोई जातक प्रश्न पूछने वाला में एंटर करता है, उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके बात करने के तरीके से हम देखते हैं ये प्रश्न जो है वो उचित है या अनुचित। उचित अनुचित का मतलब सक्सेस होने वाला है या नहीं सक्सेस होने। तो ये चीजें हम देखते हैं। अब उसी में हम आगे हम बात करते हैं होरा की। जो हमारा डे होता है, हम हमारे ज्योतिष शास्त्र में, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में, हम अपने दिन की शुरुआत मानते हैं सूर्योदय से, 12 बजे से नहीं। तो सूर्योदय से लेके अगले सूर्योदय तक हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे। और हमारा दिन जो है वो 24 होरा में डिवाइडेड, 24 होरा होती। जो दिन होता है उसकी होरा सबसे पहले होती। हम दीपाली जी, आप वो सर्कल वाला जो डायग्राम है उसको लगा सकते। हम सूर्य के संडे से अगर शुरू करें, दिस वन ना मैम? हाँ जी, अगर हम संडे से शुरू करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे सूर्य है। 1 घंटे की सबसे पहले सूर्योदय से 1 घंटा जो है वो सूर्य की हो रहा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट होरा लेने के लिए हमारे पास कितने प्लैनेट्स है। राहु केतु को यहाँ हम कंसीडर नहीं करते। हमारे पास टोटल 7 प्लैनेट्स हैं। अगर हम सूर्य की उनकी एस्ट्रोनॉमिकल गति देखते हैं तो हमारे पास सूर्य के बाद आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, या उसकी जगह हम सूर्य रख सकते हैं। उसके बाद मंगल, बृहस्पति और शनि। लेकिन
हम यहाँ पे सूर्य के सबसे पहले हम लेते हैं ये चंद्रमा की होरा, ठीक है, ये चंद्र की होरा, फिर शनि की, फिर मंगल की, फिर रवि की, फिर शुक्र की, फिर बुध की। ये हमारे पास 7 जो है वो होरा है। अब हमारे एक एक घंटे की ये होरा हुई, अगली होरा फिर से रिपीट होती है, फिर से वही जो है चंद्र, शनि, बृहस्पति, मंगल, रवि, शुक्र और बुध। 7 के बाद फिर से नेक्स्ट 7 हो, फिर नेक्स्ट 7। तो हमें कितनी लेनी है? 24 होरा लेनी है। 24 होरा के बाद जो नेक्स्ट 25वीं होरा आएगी वो हमारा नेक्स्ट डे हो जाए। देखिए जैसे हम यहाँ पे आइए, ये सूर्य की होरा है, सूर्य के बाद ये चंद्र की होरा आएगी, चंद्र के बाद शनि, शनि के बाद बृहस्पति, मंगल, फिर शुक्र और बुध। अब अगर हम इनको काउंट करते हैं तो चंद्र की होरा, अगर 25वीं होरा सूर्य की आप यहाँ पे काउंट करिए, 25वीं होरा चंद्र की आई सूर्य के बाद। तो सूर्य के बाद जो नेक्स्ट डे होता है वो सोमवार होता है, चंद्र का डे होता है ना नेक्स्ट। अब हम अगर यहाँ चंद्र की होरा आ गई, अब यहां से हम फिर 25 होरा गिने, 25वीं आएगी मंगल की। आप काउंट कर लीजिए चंद्र से 25वीं होरा काउंट कर लीजिए, यहाँ पे ये सारी होरा लिखी 25 बार काउंट। देखिए 7 ये हैं, फिर इनको 7 14, फिर बुध की होरा आ गई, फिर 21 होरा, 21वीं होरा फिर बुध की आएगी, और बुध के बाद 22, 23, 24, 25। नेक्स्ट जब गिनेंगे तो 25वीं आ जाएगी, 24वीं आएगी बृहस्पति की और 25वीं आएगी मंगल की। तो नेक्स्ट डे हो गया मंगल का, और उस दिन मंगल की होरा से डे स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से मंगल के बाद अगर 25वीं होरा आप काउंट करते हैं तो आपकी बुध की होरा आ जाती है नेक्स्ट, और बुधवार को होरा स्टार्ट होगी बुध की होरा से, डे मैम स्टार्ट इसको होगा। डायग्राम से थोड़ा समझा देंगे? देखिए आपको मैं खुद कह करिए, यहाँ पे ये सर्कल है, यहाँ पे सूर्य है, ठीक है। आप इधर से लाइए मंगल, गुरु, शनि और चंद्रमा, बुध और शुक्र। अब सेकंड जो है वो सूर्य के बाद आता है चंद्रमा, चंद्रमा के बाद है शनि। आप सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, शनि, गुरु, मंगल, और फिर इसको सूर्य की हम होरा काउंट कर रहे हैं, सूर्य को छोड़ दीजिए, शुक्र, बुध। अब इसी को बार बार रिपीट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये चार्ट बना है, इसमें क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे सबसे पहली होरा आ गई चंद्रमा की, फिर शनि की। यहाँ हम सूर्य की होरा जो है सूर्य को छोड़ के चंद्रमा से काउंट कर रहे हैं, चंद्रमा, शनि, बृहस्पति, मंगल और शुक्र, बुध, ये 7 जो है वो यहाँ पे होगा। 5वीं हो रहा तो राहु की दिखा रहा है ना शायद ये? रवि, रवि, अच्छा रवि है ये? नॉट राहु, राहु केतु अच्छा, इसमें हम हाँ, कैलकुलेट नहीं करते। अच्छा रवि है, मैं रा से सोचा था राहु बोल रहा है ये। ओके, नहीं, राहु और केतु इसमें, क्योंकि राहु नहीं है, केतु के पास डे नहीं है ना, प्लैनेट्स नहीं है ये। तो आप इनको 1 से 7 तक काउंट कीजिए, फिर 7 के बाद 8वें से चंद्र की होरा फिर से काउंट कीजिए, ठीक है।
या क्लियर, इट इज क्लियर नाउ। उसके बाद आप फिर काउंट कीजिए, 21 होरा आ जाएंगी आपकी, फिर 22, 23, 24, 24 होरा के बाद देखिए कौन सी होरा आ रही है, आप नेक्स्ट खुद डे वाली आ काउंट जाएगी। करके देखिए। सूर्य से शुरू करेंगे तो नेक्स्ट हो रहा है चंद्र की, शनि की, गुरु की, और मंगल की, शुक्र की, बुध की। इस तरह से आप सातों होरा को काउंट करेंगे तो अपने आप डेज निकल के आ जाएंगे। अगेन 7 के बाद फिर से 7 बार करिए, 8 से शुरू करिए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सेम आएगी। फिर 15 से करिए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 फिर सेम आएंगी। अब 21 के बाद हमारे पास 3 होरा बची, क्योंकि हमें 24 ही चाहिए, दिन में 24 ही घंटे होते हैं ना, तो हमें 24 होरा चाहिए। तो 24वीं होरा खत्म करके नेक्स्ट 25वीं होरा कौन सी आएगी, वो हमारा अगला दिन हो। और दिन में हम होरा काउंट कर लेंगे। सपोज आज कोई क्वेश्चन पूछने आता है, आज डे है मंडे, तो आज चंद्र की होरा से शुरू हुआ है दिन। राइट। अब आप जो भी टाइम पे वो आएगा, जातक आएगा प्रश्न पूछने, वो टाइम आप देख लीजिए कौन सा है, फिर आप इसी तरह से होरा काउंट कर लीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगी वो किस होरा में आ रहा है। और होरा स्वामी फिर देखिए, आज सोमवार है तो आज का होरा स्वामी कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा है। अब हम कुंडली में चंद्रमा के इफेक्ट देखें, मेन इफेक्ट जो आएंगे वो होरा से आएंगे। जिस टाइम पे प्रश्न पूछने कोई आया है, उस टाइम पे किसकी हो रहा थी। मैम टाइम कैसे करेंगे, मतलब लाइक अगर 7:10 पर आया है सुबह के, इस हिसाब से हम देखेंगे मैम। देखिए अगर सूर्योदय हो रहा है, एग्जैक्ट सूर्योदय का टाइम देख लीजिए नेट पे कितने बजे हुआ है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जैक्ट देखा नहीं, फॉर एग्जांपल आज 6 बजे सूर्योदय हुआ, तो 6 से 7 होगी चंद्रमा की हो रहा, ठीक है। 7 से 8 होगी शनि की हो रहा, 8 से 9 होगी गुरु की, फिर मंगल की, फिर सूर्य की, फिर शुक्र की, फिर इस तरह घंटे। देखिए चंद्रमा की हो रहा होगी 6 से 7, शनि की होगी 7 से 8, 8 से 9 होगी गुरु की, 9 से 10 होगी मंगल की, और फिर 10 से 11 होगी सूर्य की, 11 से 12 होगी शुक्र की, और 12 से 1 होगी बुध की। फिर से सातों को फिर से रिपीट कर दीजिए, एक के बाद फिर चंद्रमा की होरा आ जाएगी। इसी तरह से आप होरा निकालें। अच्छा, जिस दिन आएगा हम उस दिन से वो काउंट करना शुरू कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज। सनराइज से आप काउंट करना शुरू सनराइज करिए। से काउंट करेंगे। अगर कोई वीरवार को आता, थर्सडे को आता है, तो आप हाँ गुरु की होरा पहली हो जाएगी, जी। यहाँ से काउंट करना शुरू कर देंगे आप। गुरु बृहस्पति 1 हो जाएगा, मंगल 2 हो जाएगा, रवि 3 हो जाएगा, शुक्र 4, बुध मैम 5, जैसे गुरुवार चंद्रमा को 6। गुरुवार को जैसे 6 बजे का 6 बजे का ही सनराइज हुआ, तो गुरुवार से हो जाएगा गुरुवार से मंगल 6 से 7 वो हो जी रहा होंगे, फिर 7 से 8 बिल्कुल, मंगल से सूर्य की हो रहा हो जाएगी, इस तरह से हाँ जी होगा। बिल्कुल ऐसे ही होरा निकालनी है। अब मुझे लगता है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो भी डे है उस डे में फर्स्ट होरा होगी उस डे की, और उसके बाद आप 24 होरा निकाल लीजिए। जो जिस टाइम पे जातक आता है होरा काउंट कर लीजिए। और अगर आप किसी कोई ऐप यूज करते हैं तो ऐप पे भी पता चल जाता है किस टाइम पे कौन सी हो रहा है। शॉर्टकट ये मैंने आपको निकालना सिखा दिया, क्योंकि निकालना आना चाहिए। और होरा अगर आप देखते हैं, होरा स्वामी देखते हैं, अगर गुरु की होरा, जिस जरूरी नहीं है गुरुवार को आया तो गुरु की होरा में होगा, हो सकता है सूर्य की होरा में आया है तो सूर्य की होरा में आएगा, तो उस पे सूर्य के इम्पैक्ट ज्यादा हो। जॉब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लेके आता है, तो बाकी बाकी जो कंसिडरेशन है वो तो आप कंसिडर करेंगे ही, लेकिन आप देखते हैं जॉब के लिए आया, सूर्य की होरा में आया, आप उसको बोलिए कि भाई तू कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर, तेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी,
तुझे गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं, गवर्नमेंट से तुझे फेम मिलेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट से फेम मिलेगा। उसकी उसकी जो किस्मत है उसमें सूर्य की तरह चमकना लिखा है, सक्सेस होना लिखा है। तो ये हम एक फर्स्ट पॉइंट जो है यस और नो का इसे कंसीडर कर सकते हैं। शनि की ओरा में आया है भाई, जो काम पूछ रहा है उसमें तो दिले होता है। मैम शनि की हो रहा मतलब वही हुआ ना कि शनिवार के दिन आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम उस नहीं नहीं टाइम नहीं पर आए। उस टाइम पे कौन सी हो रहा है, क्योंकि हमारे पास तो सातों हो रहा है ना पूरे, और कई बार है। हाँ अगर ठीक। वो होरा का टाइम शनि है तो वो शनि की होरा हुई, और उसके स्वामी हुए शनि। तो हम कह सकते हैं कि शनि की होरा में आया भाई, जो भी काम के लिए आए हो, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे कि भाई तुम्हारा काम हमें चांसेस नहीं लग रहे, भाई डिले होगा, शनि है, डिले तो करेंगे ही। तो ये एक बेसिक सी चीज शुरुआती दौर में हम होरा से देखते हैं। राइट मोस्टली जो राइट प्रश्न शास्त्री हैं इस बात पे गौर नहीं करते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा टिप है, और बहुत आप अब इसको लगा के भी देख सकते हैं, ये बहुत सटीक बैठ। अब हम आते हैं अपने प्रश्न शास्त्र पे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम तो थोड़ा सा अपने लाइट ना बंद कर लीजिएगा, जो आई थिंक लैंप जल रहा होगा ना आपका, अच्छा, एक बार वो बंद कर लो। कोड यूज करूंगी तो बंद कर दूं? वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा पिक्चर आपकी ना, क्वालिटी। ओके, अब ठीक है। यस बेटर है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि प्रश्न ही क्यों। देखिए, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्टिंग में भी कर चुके हैं, कि जन्म कुंडली जो हम जिससे फलित करते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं, तो वैदिक में सबसे इंपॉर्टेंट जन्म कुंडली है, उसकी जगह कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न कुंडली अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जन्म कुंडली का स्थान नहीं है। जन्म कुंडली जो है, प्रश्न कुंडली इसलिए कहा कि स्थान नहीं ले सकती, क्योंकि कृष्ण कुंडली क्या है, उस टाइम का बताती है, ये काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये चीज हो गई है, मिलेगी या नहीं मिलेगी। लाइफ के बारे में प्रेडिक्शन कृष्ण कुंडली नहीं। कृष्ण कुंडली का विस्तार जो है वो 1 साल से ज्यादा नहीं, लॉन्ग टर्म की बातें कृष्ण कुंडली नहीं। और जन्म कुंडली क्या बताती है, जन्म कुंडली हमें पूरी लाइफ के बारे में बताती है, जन्म से लेके मृत्यु, और इवन मृत्यु के पहले और बाद का भी, पूर्व जन्म का भी बताती है। हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि पूर्व जन्म का, हम अगर पूर्व जन्म के बारे में देखना है, 5th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस, ये हमें बताते हैं पूर्व जन्म के बाद। तो जैसा ग्रह उसमें होगा, पूर्व जन्म अगर 5th हाउस में आपके शनि है, तो हम सोच सकते हैं कि पिछले जन्म में हमने कुछ ना कुछ ऐसे काम किए हैं जो डिजर्विंग नहीं थे। गुरु है तो मतलब पूर्व जन्म में भी हमने साधना की थी, और वही इनकम्प्लीट साधना करने हम इस जन्म में आ गए। तो वो इन ग्रहों के इन भावों में हम ग्रह देख के पूर्व जन्मों का अनुमान लगा। तो मैम अगर खाली हो तो कोई खाली कोई हुए स्टॉक तो वो बताते हैं राशि स्वामी, आशीष। उस पे दृष्टि, ओके। गुरु की दृष्टि है तो वो सेम फल दे रहा है, शनि की दृष्टि है तो सेम। और अगर कंजंक्शन है, सपोज शनि राहु का कंजंक्शन हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जातक जो है पिछले जन्म में कुछ ऐसे काम करके आया है जिसमें कि वो झूठ से बहुत ज्यादा इफेक्ट, और इस जन्म में भी उसके कुछ ना कुछ गुण जो है कहीं ना कहीं वो सामने आते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मिल जाती हैं। अब क्वेश्चन है कि फिर हम प्रश्न कुंडली पे जाते ही क्यों हैं, जन्म कुंडली पे ही क्यों नहीं टिके रहते, जब जन्म कुंडली हमें इतना कुछ बताती है।
तो उसकी प्रॉब्लम्स हैं कि एक तो जन्म के जो बर्थ डिटेल्स हैं वो कई बार हमारे पास होते ही नहीं है, और होते हैं तो करेक्ट नहीं है। जैसे कि अगर हम पिछले टाइम के लोग देखें, 60s इवन 70s तक के भी, तो विलेज में कोई देखता ही नहीं था टाइम को, इवन डेट भी नहीं पता होती थी। अगर वो तिथि भी बताते थे तो वो कह देते थे जब सूरज बिल्कुल ऊपर था ना तब जन्म हुआ था। अब सूरज तो कई घंटों तक ऊपर रहता है, और ग्रह जो है मिनट्स में भी बदल जाते हैं, कई बार घंटों तक भी एक राशि में रहते, तो वो एस्टिमेट करना बड़ा मुश्किल है। और कभी होता है कि बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में भी हुआ है, लेकिन जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो नेग्लिजेंस कर जाते हैं। उन्होंने आराम से बच्चे का बर्थ हुआ, उन्होंने वॉश किया, हैंड वॉश किया, अपने आप को फ्रेश किया, उसके बाद उनको याद आया अरे इसका टाइम नोट करना था, यही नहीं, चलो ये बता दो, 15 मिनट का फर्क डाल दो। तो उसमें तो उस बच्चे के जो प्लैनेट्स हैं वो काफी चेंज हो जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम हम एक और इसमें वो क्वेश्चन आ जाता है कि बर्थ रेक्टिफिकेशन कर लेते। बर्थ रेक्टिफिकेशन भी होता है, कैलकुलेशन है। हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो समर्थ है हर चीज में। हमारे जो ऋषि मुनि है हमें इतना कुछ दे गए हैं ना कि हम अगर जन्मों तक पढ़ते रहे तो भी वो कम पड़ेगा। तो बर्थ रेक्टिफिकेशन को भी हम उसकी ये वेरीफाई नहीं कर सकते कि उसमें करेक्टनेस कितनी है, तो वो भी एक है। अब क्या होता है कि जब हमारे पास बर्थ डिटेल नहीं है, जन्म कुंडली का सबसे बड़ा टूल है बर्थ डिटेल्स। बर्थ डिटेल्स हैं तो हमारे प्रेडिक्शन सही होंगे, बर्थ डिटेल नहीं है तो हमारे प्रेडिक्शंस गड़बड़ा जाएंगे। अब हमारे पास जब टूल्स ही गलत हैं तो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हम कहते हैं कि इसके इस ईयर में ये घटना होने वाली, लेकिन वो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो उससे रिलेटेड ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है बर्थ, जो जन्म चार्ट है, बर्थ का चार्ट है, उसमें ये प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन प्रश्न कुंडली में ऐसा कुछ नहीं। प्रश्न कुंडली हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? गीत जी, आपका जो क्वेश्चन था उसका अब टाइम आ गया। प्रश्न कुंडली हम बनाते हैं जिस टाइम पे कोई प्रश्न करता है उसको हम, जब जहां पे बर्थ टाइम डालते हैं वो बर्थ टाइम लेके, प्रश्न कुंडली हमेशा उसी दिन की बनती है जिस दिन प्रश्न पूछा जाता है। आज मेरे पास कोई आया है तो कुंडली आज की ही बनेगी। ऐप में भी डालेंगे, हम ऐप में बना रहे हैं तो हम उसी दिन की कुंडली को निकालेंगे और टाइम डालेंगे जब जातक ने क्वेश्चन पूछा। ठीक है, जिस टाइम पे उसने क्वेश्चन पूछा उसी टाइम की हम जन्म समय के टाइम कॉलम में हम वो टाइम डालेंगे। कहाँ से पूछा है? मोस्टली जो है प्रश्न कुंडली के प्रश्न, जैसे मैंने कहा कि आमने सामने अगर देखे जाए तो ज्यादा इफेक्ट देते, तो वो जहां पूछा वो जगह डालेंगे। ये सब हम डालेंगे तो प्रश्न कुंडली हमारे, क्वेश्चन कभी भी कुंडली में नहीं डालते हैं। कुंडली बनाने के लिए क्वेश्चन की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ टाइम देखते हैं क्वेश्चन का, क्वेश्चन किस समय पूछा गया है, और जब हमारे पास वो कुंडली बन के आ जाती है तब हम उस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। अब क्वेश्चन को हम एनालाइज कैसे करते हैं? अगर क्वेश्चन पर्सन से रिलेटेड है, खुद से रिलेटेड है, तो हम लग्न पे फोकस करेंगे। धन से रिलेटेड है, हम सेकंड भाव को फोकस करेंगे। उसके प्रमोशन या भाइयों से रिलेटेड है तो हम थर्ड हाउस को फोकस करेंगे। अगर मदर से रिलेटेड है या घर या वाहन से रिलेटेड है, हम फोर्थ हाउस को फोकस करेंगे। संतान से
लव अफेयर से रिलेटेड है, 5th हाउस को देखेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लोन, शत्रु से रिलेटेड है, 6th हाउस देखेंगे। मैरिड लाइफ से रिलेटेड है या मैरिज का क्वेश्चन है, हम 7th देखेंगे। अगर आयु या बीमारी से रिलेटेड है, लॉन्ग बीमारी से, छोटी बीमारियों से 6th हाउस देखेंगे, लंबी बीमारियों से 8th हाउस देखेंगे। पिता से या भाग्य से रिलेटेड है, 9th हाउस देखेंगे। विदेश के लिए भी देख लेते हैं, 9th हाउस। कर्म से, जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम 10th हाउस देखेंगे। व्यापार से रिलेटेड, उसके लिए हम 2nd हाउस भी देखेंगे। क्यों 2nd हाउस देखेंगे? लग्न भी देखेंगे। लग्न तो पर्सन है, पर्सन काम करेगा, उसी के बारे में कर्म देखेंगे, कर्म क्या करेगा। और कर्म क्यों कर रहा है? पैसा कमाने के लिए, तो 2nd हाउस भी देखेंगे। 11th हाउस, व्यापार में घाटा हो रहा है, लाभ हो रहा है, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, 11th हाउस भी देखेंगे। 12th हाउस, बीमारी के लिए भी देखेंगे, मुकदमे के लिए भी देखेंगे। 12th हाउस हम विदेश के लिए स्पेशली 12th हाउस देखेंगे। तो जैसा क्वेश्चन होगा, भाव मैंने आपको इसीलिए हर भाव के कारक बताए थे। उसका पर्पस ये था कि क्वेश्चन जैसा होगा हमें वही भाव देना। मैम 3rd हाउस के लिए क्या बताया आपने? 3rd हाउस भाइयों से रिलेटेड क्वेश्चन है, फ्रेंड्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जॉब में प्रमोशन, ट्रांसफर भी देखते हैं, ये हम 3rd हाउस से देखते मैडम चोरी किसे देखेंगे, या चोरी वगैरह के लिए कोई पूछता है तो? हैं। चोरी के लिए हम देखते हैं सेंटर के चारों भाव। ओके, 1 4 7 10। हाँ जी, 1 4 7 10। 10, ओके 7वें घर में जो ग्रह बैठा होता है उसको हम चोर मानते हैं। ओके और इन भावों में जो ग्रह होगा उससे हम एस्टिमेट लगाते हैं कि कौन सी चीज चोरी हुई, ओके। और वो चीज कहाँ से मिलेगी, ये दिशा भी हम इन्हीं से देखते हैं। इसको हम डिटेल में चोरी पे ही हाँ राइट, लोग नॉर्मली उसके लिए ही आते हैं, जी। चोरी के, लोग चोरी के लिए या कोई चीज प्रश्न में खो गया, चोरी के लिए और मैरिज होगी के चीज। लिए, जॉब के लिए, ट्रांसफर के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अनलिमिटेड आते हैं। हाँ चीजें पर्सन खो कहीं गई हैं, चला गया, हाँ एग्जैक्टली, बच्चा खो गया या कोई बच्चा खो गया, खोने की चीजें। पेपर खो गया, कुछ चीज, गाड़ी खो गई। जी, हाँ जी, हाँ, ये चीजें बहुत आती हैं। तो ये हमारा जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली किस तरह से बनते हैं। जन्म कुंडली तो बनानी आती ही है आपको, प्रश्न कुंडली कैसे बनती है, गीत आपको ये समझ आ गया। आपको प्रश्न उसमें नहीं डालना है, यस मैम। सिर्फ टाइम डालना है, और टाइम ओके कैसे डालना है ये आपको क्लियर हो गया। जी। ठीक है, एक बार फिर बता देती हूँ कि उसी डेट की कुंडली, हो सकता है कि आपको 2 दिन पहले किसी ने क्वेश्चन किया हो, आप क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं, तो आप उस दिन की कुंडली बनाएं। सपोज मुझसे किसी ने कल पूछा था, आज मुझे एनालाइज करने का टाइम मिला, तो मैं कल की डेट डाल के जिस टाइम पे उसने मुझे क्वेश्चन पूछा था उस टाइम पर। और इसमें आपको एक चीज और देखनी, आप उस टाइम का भी देखेंगे और जब आप एनालाइज कर रहे हैं वो टाइम भी देख लीजिए, दोनों को कंपेयर कर लीजिए। उससे जो है प्रश्न का जो सटीकता है वो ज्यादा हो जाता है। कई बार अब देखिए, हम एक और लग्न बनाते हैं और एक आरूढ़ लग्न होती है। जो जैमिनी शास्त्र होता है, आरूढ़ लग्न हम उसमें यूज करते हैं। ये क्या क्या यूज करते हैं ये मैं आज आपको सभी कुछ बता रही हूँ। आरूढ़ लग्न होती है लग्न से लग्नेश, जहां हो, जिस भाव में हो, ठीक है, लग्नेश जिस भाव में हो आप वो भाव काउंट कर लीजिए लग्न से। सपोज सूर्य की राशि है लग्न में और लग्नेश 5th हाउस में, तो आपने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5। अब उससे उतने ही भाव और गिनने हैं, 5 भाव और गिन लीजिए, मतलब हो गया 10th हाउस। जो 10th हाउस है उसमें बैठा जो होगा वो आरूढ़ लग्न होगी, और उसमें बैठा जो ग्रह होगा, राशिपति होगा, वो लग्नेश होगा आरूढ़ का।
मैडम 5 से 5 गिनेंगे तो वो 9th हाउस आ जाएगा ना। 5 से 5, हाँ 5 को भी गिनेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 9th हाउस आ जाएगा। यस, मैडम एक बार ना आरूढ़ लगन को ना बोर्ड पे समझा देना, मैं बोर्ड पे समझा देती हूँ। थोड़ा सा इनकरेक्ट टिपिकल होगा सबके लिए। जी, देखिए ये कुंडली है, ये दिख रही है। मैम बोर्ड सारा नहीं दिखता। कुंडली तो आई थिंक दिख रही है। अब देखिए, अब दिख रही है कुंडली पूरी। यस मैम, दिख रही है। दिख रही है मैम, बिल्कुल क्लियर दिख रही है। ठीक है, अब हम यहाँ काल पुरुष की कुंडली को 4, 7, अब यहाँ पे हम रेंडमली ग्रह बिठा देते हैं। ठीक है, सपोज हमने कल यहाँ आया, बुध यहाँ आया, सूर्य, चंद्रमा, शनि, और केतु, बृहस्पति, सारे ग्रह हो गए। शुक्र रह गया। शुक्र रह गए, शुक्र यहाँ। अब देखिए यहाँ पे लग्नेश कौन है? मंगल मंगल। मंगल 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 कहाँ पे है, किस भाव में है? चौथे भाव में। चौथे भाव में। अब हमने लग्न से गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब हम यहाँ से और 4 गिनेंगे, 1, 2, 3, 4। हाँ जी। तो इसको हम मानेंगे आरूढ़ लग्न। अब आरूढ़ लग्न के स्वामी कौन है, कौन सी राशि है यहाँ पे? वेनस, शुक्र। शुक्र। तो इसके स्वामी हुए शुक्र। शुक्र जो है वो 12th हाउस में बैठ। ठीक है, ये हुई आरूढ़ लग्न। इसके स्वामी अब शुक्र में 12th हाउस में क्या फल दे रहे हैं ये हम देखेंगे। अब आरूढ़ लग्न हमने क्यों बनाई? लग्न तो इम्पोर्टेंट है ही। आरूढ़ लग्न की इंपॉर्टेंस है, देखिए जैसे सपोज मेरे पास, मैं ये प्रश्न शास्त्र का काम, मैंने टाइम जो है वो फिक्स कर लिया कि शाम को मुझे 6 to 8 अपने ऑफिस में बैठना है और मुझे ये प्रश्न शास्त्र की बुक दे। अब अगर मुझे 6 से 8 बजे तक बैठना है तो मैंने टाइम फिक्स कर दिया ना। अब मेरे पास जो भी प्रश्न पूछने वाले आएंगे वो 6 से 8 ही आएंगे। राइट। अगर किसी कोई क्वेश्चन सुबह का होगा तो मेरे पास तो वो 6 से 8 आ रहा है, तो वो टाइम तो मैंने बदल दिया ना, तो उसकी एक्यूरेसी कैसे होगी? तो ऐसे में हम फिर आरूढ़ लग्न को कंसीडर करें, आरूढ़ लग्न बना ले, क्योंकि हमको नहीं पता जातक के मन में प्रश्न कब आया। प्रश्न एग्जैक्टली प्रश्न सही आंसर, एक्यूरेट आंसर तब देता है जब भी आपके मन में वो प्रश्न आए। तो मैम ये हमें पूछना पड़ेगा उसको कि आपके मन में क्वेश्चन कब आया, चाहे वो पूछने आया था। देखिए आपसे जब पूछ रहा है वो, आप उस टाइम को कंसीडर करिए, ये मत। अगर आप बोलेंगे आपके मन में कब आया तो वो पहले सोचेगा, मेरे सुबह आया था, नहीं कल रात को आया था, नहीं परसों आया था, नहीं आज 12 बजे आया था, वो आप कंफ्यूज और ज्यादा हो जाएंगे।
ठीक है। हम ये मानते हैं कि जब क्वेश्चन पूछता है जातक वही सही टाइम, लेकिन अब जातक कब पूछेगा? हमने तो उसको बांध दिया, लिमिटेशन कर दी, 6 से 8 से ही पूछना है। अब हमारे पास वो 6 से 8 आ रहा है, हमने क्वेश्चंस को लिमिट में बांध दिया, तो हम उसकी एक्यूरेसी को कैसे देखेंगे? इसके लिए हम दूसरा तरीका अपनाया, हम आरूढ़ लग्न ले। आरूढ़ लग्न से हम देखेंगे तो फिर हम एक्यूरेसी लेंगे। ओके। और वैसे भी अगर कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूज्ड कर रहा है, आप नहीं देख पा रहे, निकाल ही नहीं पा रहे, सब कुछ आपने निकाल लिया, लगा लिया, तब भी आप आरूढ़ लग्न से उसको निकालिए। मैम एक बार काउंटिंग दोबारा बता। लग्न क्या, लग्नेश जहां बैठा है, थोड़ा बोर्ड बोर्ड ठीक कर लीजिएगा मैम, थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा। आप ठीक है। लग्न का लग्नेश जहां बैठा है, जिस भाव में उससे उतने ही भाव आगे गिनने हैं। अगर मंगल यहाँ बैठ जाए 10th हाउस में, तो हमें आगे फिर 10 घर और काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब भी यहीं पे आ रहा है। ठीक है, इस तरह सर्कुलर हमने, अगर 11वें में बैठा है, हमने आगे उसको 11 और गिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10वां शायद यहाँ, 11वां यहाँ पे आ गया, तो ये जो है वो आरूढ़ लग्न बन गए। और इसके स्वामी कौन हो गए? बृहस्पति। बृहस्पति इसके लग्नेश हो गए। तो इस तरह से हम आरूढ़ लग्न को देख सकते हैं। आरूढ़ लग्न से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अगर हमको लग्न से रिजल्ट जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, या टाइम का हमारा मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो हम आरूढ़ लग्न को निकाल के प्रेडिक्शन कर सकते मैडम एक क्वेश्चन था, हैं। अगर लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठा हो तो? लग्न स्वामी अगर लग्न में बैठा तो आरूढ़ लग्न में वही हो, सेम हो। सेम हो गया। आरूढ़ को निर्धारित करने के कुछ पहले जो थी प्राचीन विधियां थी, ये अब हम लग्न से भी देखते हैं, लग्न कितने ही अब पहले देखा जाता था। आरूढ़ लग्न बताई जाती, जिस दिशा से व्यक्ति ज्योतिष के पास आता है, जिस दिशा से आता है ज्योतिषी के पास। अब ये आज के जमाने में हम इसको बहुत सक्सेसफुल नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? पहले क्या था, ज्योतिषी जो है ओपन जगह पे बैठते थे, किसी पेड़ के नीचे या खुले में, और व्यक्ति वो किस दिशा से आ रहा था उनको पता चल जाता, तो वो उसकी दिशा निर्धारित कर लेते थे। तो वही उसको, उसी दिशा वाला जो भाव था उसको वो आरूढ़ लग्न मानते। आज के जमाने में ये पॉसिबल नहीं। हम कहाँ बैठते हैं? बंद रूम में बैठे, जो भी प्रश्न करने वाला आएगा वो हमारे दरवाजे से ही आएगा। हम बाहर निकल के तो ये नहीं देखेंगे कि किस दिशा से आ, तो उसको, और अगर हम जातक से पूछते भी हैं तुम कहाँ से आ रहे हो, तो भी हो सकता है वो रहता पूर्व में है और अभी इस टाइम वो पश्चिम से आ रहा हो। जिस टाइम पे वो आ रहा है वो दिशा देखी जाती है। तो इसको आज हम इसको नहीं मानते, क्योंकि इससे हम निकाल नहीं। मैडम अगर वो उससे हम पूछते हैं कि इस वक्त आप कहाँ से चल के आ रहे हो, मान लो एक हाँ, वो अगर एग्जैक्ट वो कभी खुद ही वो कंफ्यूज होते हैं, सही नहीं बता पाते हैं, तो भी कंफ्यूजन होता है। आप आजकल मैडम जीपीएस का जमाना है, तो शायद हो सकता है वो उससे बता दे तो शायद बात बन जाए उससे। हाँ, तो ऐसा आप निकाल सकते हैं। फिर उस दिशा में जो भाव है जी उसको आप आरूढ़ लग्न मान के भी उसका क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक ठीक मैडम, थैंक ठीक यू। है, अगर पॉसिबल है उसकी दिशा आप पता कर लें, तो फिर आप, सिंपल सा फंडा है, जिस दिशा से आ रहा है उसको आरूढ़ लग्न मान, ठीक ठीक। पूर्व से आ रहा है तो पूर्व के भाव को मान लें,
पश्चिम से आ रहा है तो पश्चिम के भाव से, और जिस भाव से आ रहा है, सॉरी दिशा से आ रहा है, उसको हम मान सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ हो जाएगा, जैसे कि थर्ड हाउस है, एग्जैक्टली वो ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है। अब अगर वो उत्तर से आ रहा है तो हम इस भाव को मानेंगे, और अगर वो उत्तर पूर्व से आ रहा है तो हम इसको मान सकते हैं। तो फिर यहाँ फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा। आप ये चार भाव तो ले लेंगे, बाकी इनका क्या, फिर कंफ्यूजिंग है। पहले तो ज्योतिषी खुद देखता था ये से आ रहा है, इधर से आ रहा है, से आ रहा है, माइन्यूटली वो उस पे फोकस कर। अगर आपको ये सारी दिशाएं एग्जैक्टली पता चल जाए तो आप आरोप तक मान सकते। एक और तरीका था पहले, प्रश्नकर्ता द्वारा उच्चारित प्रथम शब्द आरूढ़ लग्न को निश्चित करता। अगर वो क बोलता है तो वायु स्वर है। यहाँ पे एक टेबल है, शायद मैंने इसकी फोटो डाली है तेजिंदर जी, क ख वाली। अगर आप लगा सकते हैं, अभी यहाँ पे क्लिक करो। बताओ दिस वन। नहीं, दिस इज ऑलरेडी। मैम वो जो आपसे पूछा था कवर वो इसमें हेल्प करेगा? हाँ इसमें है, मैम एक सेकंड देखेंगे प्लीज। दिखाते हैं आपको। मैम ये वाली तो नहीं कह रहे आप? हाँ जी यही है। ओके मैम। अब इसमें देखिए, एयर, फायर, अर्थ, वाटर, ठीक है, ये है इसमें एयर, फायर, अर्थ, वाटर एंड ईथर, आकाश। अब इसमें अगर पहला उसका उच्चारण जो है का, अगर वो बोलता है आते ही कोई शब्द, सपोज किसी ने आपके रूम में आया और वो कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो फर्स्ट उसका लेटर क्या हुआ, क हुआ। कोई कहता है अंदर आते आते कहता है प्रणाम, फर्स्ट लेटर उसका हो गया पी, प। कोई कहता है नमस्कार, ना ना हो गया। कोई कहता है राम राम। मतलब जो वो पहला लेटर बोलता है तो उससे हम देख लेते हैं कि जो प्रथम उसका वर्ड है वो क्या है। अब यहाँ पे देखिए, ये शब्द हैं, ये मंगल को शो करते हैं, ये शुक्र को, ये बुध को, बृहस्पति को, शनि को, चंद्र को और सूर्य। तो इनसे हम देख सकते हैं कि प्रथम उच्चारित शब्द से हम कौन से भाव पे उसको लेके जाएंगे। अगर एयर का भाव है, एयर वाली राशि है वायु, तो उसको उस भाव को मान लेंगे, और वहां जो हमारी हम कुंडली बनाएंगे उसमें मंगल कहाँ पे है, शुक्र कहाँ पे है, बुध कहाँ पे है, ये हम उसको वैसे भी देख सकते हैं। अगर आरूढ़ लग्न नहीं भी बनानी है तो उसका इम्पैक्ट मंगल का आएगा, शुक्र का आएगा, बुध का आएगा, बृहस्पति का आएगा, शनि का आएगा, चंद्रमा का आएगा या सूर्य। उसके फर्स्ट प्रोनाउंस्ड लेटर से जो इफेक्ट है वो आए।
अब देखिए, ये जो ग्रह है, दूसरा वाला लगाएंगे, सूर्य वाला। हाँ जी, देखो ये वाला। हाँ जी, हाँ। अब देखिए, अगर इसमें हमें आ रहा है, उसने कोई शब्द बोले ए उ अ ई या ओ, इनमें से कोई बोला है, तो वो सूर्य को जो है वो बताता है। सूर्य जो है वो इच्छाओं की पूर्ति और अनुकूल परिणामों को, विशेषतः अधिकार, सम्मान और विजय प्राप्त करने के बारे में बताता है। मंगल विवाद, झगड़े और दुर्घटना से भय, आग, चोरी, शास्त्र। बृहस्पति समृद्धि और संतान की अनुकूल। जो भी प्रश्न होगा बृहस्पति, उसमें पॉजिटिव इफेक्ट। मंगल जो है थोड़ा सा उसमें नेगेटिव देंगे। शुक्र जो है त्वचा, बीमारियां, विश्लेषणात्मक बुद्धि, लेकिन चलायमान मस्तिष्क, विपत्तियां और व्यथाएं देंगे खुद। और शुक्र देंगे रत्नाभूषण, कपड़े, भौतिक शारीरिक रूप से पुष्ट, वैवाहिक परमानेंट। जो भी जिस भाव ग्रह के फीचर्स हैं, उनको आप ऐड ऑन कर सकते हैं। शनि विपत्ति, हानि, रोगों से खतरा, हर काम में डिले, अनपेक्षित बुराइयां। हाँ जी, मैं नहीं हूँ, दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, नहीं नहीं, मैं तो, हाँ जी, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा दिख तो रही है स्पिरिट बड़ी। ओके। चंद्रमा सुख समृद्धि, अच्छा भोजन, धन धान्य। राहु लंबी और असाध्य बीमारियां, अनकहा भय से खतरा, विवाद। तो जैसा ग्रहों का फीचर्स हैं, उस हिसाब से हम ये वर्ड्स, आप ये टेबल जो है आपके पास आ गई है, इसको कर लीजिए सेव। और इसके जो, अगर आपके पास नेक्स्ट सूर्य वाले नहीं आए हैं, तो मैं इसको डाल दूंगी। मैम ये कौन सी वाली बुक है? ये अलग अलग बुक्स हैं मेरे पास। ठीक है, ये है प्रश्न शास्त्र। मैंने रखी है बेटा, जी, बुक्स रखी मैंने तो। क्या बोल, आप समझ नहीं आया मुझे। ये है प्रश्न शास्त्र की बुक है, प्रश्न ज्योतिष का वैज्ञानिक बुक। कुछ मैं षट पंचशिटिका से ले लेती हूँ, पंचाष्टिका से, कुछ मैं इससे लेती हूँ जहां से। और एक और है मेरे पास मेहता करके, जो जहां से मुझे मैटर अच्छा लगता है मैं वहां से ले लेती क्योंकि जो ये फलित ज्योतिष है, इसमें प्रश्न शास्त्र के बारे में तो ज्यादा नहीं बताया हुआ है, हूँ। मतलब नहीं, ये जो हम पढ़ते वो थे। उसमें प्रश्न शास्त्र के बारे में ज्यादा नहीं, उसमें आप जनरल पढ़िए, कि जब तक आपको बेसिक ग्रहों भावों के बारे में समझ में नहीं आएगा, तब तक प्रश्न शास्त्र कभी समझ नहीं आएगा। उसमें बेसिक्स अच्छे से पढ़ लीजिए आप, बेसिक्स के लिए बेस्ट बुक, फिर प्रश्न शास्त्र। तो ये हमारी आरूढ़ लग्न का आज का हमारा ये हो गया, कि किस तरह से हम ये लग्न बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। तो आगे हम इसमें एक थोड़ा सा 5 मिनट का और है, वो मैं बताना चाहूंगी कि प्रश्न झूठा या सच्चा प्रश्न। जो प्रश्न कुंडली है ये भी बता देती है कि आपको कोई टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन कर रहा है, या जस्ट आपका उपहास उड़ाने के लिए क्वेश्चन कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो उसमें सीरियसनेस नहीं है, आप उसको आंसर करने से मना कर सकते हैं। देखिए कैसे देखते हैं।
जब चंद्रमा लग्न में हो, शनि केंद्र में हो और बुध अस्त। चंद्रमा लग्न में हो, शनि केंद्र में हो, केंद्र में 1 4 7 10 किसी में भी, और बुध अस्त हो, तब आप सोच सकते हैं कि ये जो प्रश्न करता है ये सीरियस नहीं है अपने प्रश्न के बारे में, कि सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन किया जा रहा है। लग्न में चंद्रमा बुध और मंगल से दृष्ट, लग्न में चंद्रमा हो जो कि बुध और मंगल से दृष्ट, बुध और मंगल की लग्न के चंद्रमा पर दृष्टि पड़ रही हो, तो भी प्रश्न जो है वो फेक है। हाँ जी दीपाली जी। अच्छा, तो बस मेरा भी टाइम, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअली रिकॉर्डिंग बंद हो गई है क्लास की, उनका लैपटॉप ऑफ हो गया, प्रॉब्लम। हम इसको कल भी रिपीट कर सकते हैं। तो ये 2 हो गए पॉइंट्स फेक क्वेश्चन के। तीसरा है सप्तमेश बिना किसी शुभ युति के। सप्तमेश मतलब अलंकृता जी, सप्तमेश किसे कहेंगे? सप्तम भाव। सप्तम भाव में जो सूर्य। सप्तम भाव में जो राशि है उसका हाँ, स्वामी उसका सप्तम, प्रश्न। ठीक है। तो सप्तमेश बिना किसी शुभ युति के मतलब सप्तमेश जहां भी बैठा है जिस भाव में, उसके साथ कोई भी शुभ प्लैनेट नहीं है। बृहस्पति बुध अथवा सप्तमेश के शत्रु ग्रह से दृष्ट। बृहस्पति बुध अथवा सप्तमेश, पूरी कुंडली में बृहस्पति पे, गुरु पे, बुध पे या सप्तमेश पे किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि हो, तो भी जो क्वेश्चन है वो फेक है। ये 3 पॉइंट्स आप देख सकते हैं। तो ये योग बताते हैं कि ये प्रश्न जो है वो फेक है, इसलिए इस प्रश्न को जो है वो हैंडल करना बहुत जरूरी। अभी थोड़ा सा और था वो हम कल करेंगे, लॉ के बारे में समझ। तो आज हम यही को क्लास को वाइंड अप करते हैं, टाइम भी हो ही गया है आज का। यस, तो अगर आज की क्लास में कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप पूछ सकते हैं। मैम ये जो लास्ट में बताया ना आपने, ये कल फिर से एक बार रिपीट कर देना। रिपीट करना है? नहीं, कल कर देंगे, कल जो हाँ कल रिपीट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ, कल के लिए ही कह रहा हूँ। हाँ जी श्योर। कल फेक क्वेश्चंस की वाली बात कर रहे हैं ना? जी 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 मैम, जी हाँ कल इसको रिपीट कर लेंगे। ठीक है, और थैंक कोई कुछ और कोई चीज? मैम अभी देखना ही पड़ेगा थोड़ा सा, हाँ आप नया अच्छे है, से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम काफी नहीं है। नई नई चीज है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो आज आपने पढ़ा वो आप समझ में आ गया? मेन थी आज की आरूढ़ लग्न, और क्या पढ़ा था हमने? हाँ, रोड तो आ गया। और मैडम आरूट निकालने के और भी कुछ तरीके हैं, जैसे कोई कोई सी शेल्स यूज करते हैं 108, और कुछ हाँ लोग जी हाँ नंबर जी, और सामने भी वाले से बहुत ले से लेते हैं। तरीके हैं, और बहुत से तरीके हैं, लेकिन वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो हमारे पास आजकल जो आज के जातक आते हैं ना, उनके पास टाइम होता है ना हमारे पास टाइम आता है, इसलिए मैंने इसलिए शॉर्ट जो सबसे जल्दी हो सकते हैं उनको चूज किया है। निकालनी तो हमको आरूढ़ लगनी है ना, तो हम क्यों उसके लंबे तरीकों पे जाए। मैम अरुण लग्न जब निकालते हैं तो वो जिस ग्रह से मतलब जिस हाउस से स्टार्ट कर रहे हैं उसको भी काउंट करना है, उसके नेक्स्ट वाले से उसको भी काउंट कर, वो भी। जो भी कुंडली में हम जब भी हाउस को काउंट करते हैं हमेशा उसको काउंट करके ही आगे बढ़ते हैं। दृष्टि के लिए भी उसको काउंट करके ही चलते
तो मैम ये ऐप पे मिलते हैं या ऐप पे नहीं बनाना पड़ता ऐप, हाँ जी, कुंडली ऐप है उसमें मिल जाते हैं, एस्ट्रोसेज है उसमें है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो है बहुत से अ, ये पेड भी आती हैं, वो भी आप ले सकते हैं, उसमें ज्यादा डिटेल में होता है। है? आप मैम कोई कोई सी बता दो आप, ऐप कौन सी? एस्ट्रो से आप एस्ट्रोसेज कर सकते हैं, एस्ट्रो से अच्छी है। इजी है वो, उसको मैम हैंड नेक्स्ट स्टेज में कहाँ पे पता चलेगा ये? आप अपने उस पे प्ले स्टोर पे जाइए। नहीं नहीं, अगर वो डाउनलोड है हमारे पास तो। एक्चुअली का पूछने का मतलब है कि कौन से उसमें अच्छा, देखिए प्रश्न शास्त्र का स्पेशल उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आप कुंडली बनाइए उसमें जाके, जैसे मैंने बताया आपको ऐप ठीक पे कैसे कुंडली बनानी है। अगर आपके पास एस्ट्रोसेज है तो आप खोल सकते हैं उसको। जी। तो उसकी जो कुंडली बनाने की ऑप्शन आती है, वहां पे आपको ऑप्शन दिखेगी, नेम, डेट, टाइम, प्लेस, मेल जी फीमेल, ऐसे ही बनाते हैं ना उस पे कुंडली आप। जी 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 तो नेम के बारे में आप जो प्रश्न पूछने आया उसका नाम डाल सकते हैं। डेट, प्रश्न की डेट, मोस्टली जो प्रेजेंट डेट होती है वही डालते हैं। टाइम, जिस टाइम पे जातक ने प्रश्न पूछा है वो टाइम। टाइम का थोड़ा कंफ्यूजन है, वो कल हम इस पे भी थोड़ा सा बात करेंगे कि अगर कोई बाहर से क्वेश्चन कर रहा है तो वो प्लेस का वो वहां से लें, जिस टाइम पे वो क्वेश्चन कर रहा है वो लें, या आपका लें, जब एनालाइज कर रहे हैं वो लें। तो आप अभी यहाँ पे जिस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया है वो टाइम डाल दीजिए, और प्लेस जहाँ पे जातक क्वेश्चन कर रहा है प्लेस डाल दीजिए, और मेल फीमेल को फिल कर दीजिए। अब जो कुंडली आएगी उसको आप एनालाइज कर सकते हैं, वो आपकी प्रश्न कुंडली बन चुकी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं मैडम, confusion नहीं है। आगे हमें प्रश्न शास्त्र के सब्जेक्ट वाइज कैसे देखना है ये हम आगे देखेंगे। जैसे हमने आज फेक क्वेश्चन के योग देखे कि चंद्रमा यहाँ पे है उस पे ये दृष्टि है तो ये योग होता है, फेक होता है। ऐसे ही हम आगे भी योग देखेंगे, पर्टिकुलर क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आगे हम सब्जेक्ट वाइज देखें। आज कोई और क्वेश्चन है? आई थिंक वाइंड अप कर सकते हैं मैम। कल हाँ जी, राजेंद्र जी आपका लैपटॉप ठीक हो गया, चल गया? हाँ लैपटॉप चल गया, वही मैं देख रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग तो दिखा रहा है इसके अंदर। एक बार मैं चेक कर लूंगा कि हो सकता है इसकी सेकंड रिकॉर्डिंग भी बन गई हो ये वाली, या हो सकता है वो ओके, कंटिन्यू रही हो, तो मैं देख ठीक है, लूंगा। आप बता दीजिएगा जो चीजें रिकॉर्ड नहीं हुई वो हम कल रिपीट कर जी सकते। जी 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 जी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, किसी का क्वेश्चन नहीं है। आप देख लीजिए इसको, रिकॉर्डिंग को, दोबारा कोई कंफ्यूजन होता है तो फिर पूछ सकते हैं। तो ठीक है फिर मैम, परसों मिलते हैं। परसों मिलते हैं, तब तक के लिए गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ शुभ रात्रि। रात्रि। नमस्कार। नमस्कार। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। नाइट एवरीवन, गुड नाइट। Good night.